पर मैम ने कुछ बताया ही नहीं। यस क्लास 8 आज अपनी पसंद पुस्तक से पाठ 6 भगवान के डाकिये का हम रिवीजन करेंगे। तो आइए चलिए पहला क्वेश्चन हम इसमें से कविता का जाते हैं। चलिए पढ़िए जरा, तो नेहा जैन पढ़िए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं। तो बच्चों इस पंक्तियों में से आपका पहला प्रश्न है, कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि और कविता का नाम लिखिए। यस, बताइए कवि का क्या नाम है इस पाठ के? अनन्या जन बोलो। रामधारी सिंह। रामधारी सिंह दिनकर। यस, और कविता क्या है? भगवान के डाकिये। गुड, भगवान के डाकिये। दूसरा क्वेश्चन है, कवि ने डाकिये किसे कहा है? मैम चिड़ियों को, पक्षी और बादल को। बेटा पक्षी और बादल को कहा है। कवि ने डाकिये जो है पक्षी और बादल को कहा है। किसे कहा है? किसे कहा पक्षी है? और बादल। यस यस, पक्षी और बादल को। क्योंकि ये डाकिये क्यों कहलाते हैं? ये क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह अपना संदेश पहुंचाते हैं। एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी और बादल क्यों डाकिये कहलाते हैं? क्योंकि वो एक महादेश से दूसरे महादेश तक अपना संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं ना। यस मैम। और इनके संदेश, हाँ बोलो बोलो बोलो। इनके संदेश कौन पढ़ने में सक्षम है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़। पेड़ पौधे पानी और पहाड़, इनके संदेश पढ़ने में कौन सक्षम है? इनके संदेश पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ने में सक्षम होते हैं। क्लियर? महादेश का क्या तात्पर्य है? महादेश का क्या तात्पर्य है? दूसरा देश, ठीक है, एक देश से दूसरे देश को जाना। भगवान के डाके मैम तो बस ये लिख दे, दूसरा देश, एक देश से दूसरे। भगवान के डाके संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? अनेकता में एकता का संदेश देना चाहते हैं। किसका क्या संदेश देना चाहते हैं? अनेकता में एकता का। हाँ, चलिए अब दूसरा पंक्ति पढ़िए अनन्या जैन। हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हैं, पक्षियों की आंखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखो पक्षियों और बादलों की किस क्रिया का वर्णन किया गया है? पक्षी और बादल क्या काम करते हैं? पक्षियों के पंखों पर सौरभ हवा तैरता हुआ दूसरी जगह पहुंचता है और बादल जो है एक जगह का भाप बनकर दूसरी जगह बरसता है। यही काम करते हैं ना ये। फिर आप बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा? चुप नहीं होना आप लोगों ने। उपरोक्त काव्यांश में क्या संदेश दिया गया है? ये जो पंक्तियां हैं कविता की, इससे हमें क्या संदेश मिलता है? बताइए अपने शब्दों में। कि बादल और जो पक्षी है वो हमारी भावना को समझते हैं और हमारी बहुत मदद करते हैं। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए एक दूसरे के साथ, है ना। और हमें एक दूसरे के साथ एकता से मिलजुल कर रहना चाहिए क्योंकि हम सब एक है ना। बादलों की किस विशेषता को बताया गया? बादल क्या काम करते हैं? बादल ये काम करते हैं कि बादल एक जगह से दूसरी जगह बरसकर एक धरती के दूसरे देश में एक दूसरे का भाप हो जाता है। यस 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 यस, राइट। एक देश का सौरभ दूसरे देश में कैसे पहुंचता है? बादल से। पक्षियों के पंखों द्वारा। पर नहीं, अभी आपने यहाँ पढ़ा, ये देखो पक्षियों के पंखों पर तिरता है। वह सौरभ हवा में तैरता हूँ, पक्षियों के पंखों पर तिरता हूँ। तो कैसे पहुंचता है?
सौरभ। पक्षियों के पंखों पर तिरकता हुआ हाँ, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अरे हवा सौरभ हवा के रूप में पहुंचता है। बादल से पानी गिरता है या पंखों से पानी गिरता है? ध्यान से समझो पहले। पक्षियों के पंखों द्वारा सौरभ हवा में तिरता हुआ पहुंचता है। ठीक है, एक देश का सौरभ पक्षियों के पंखों द्वारा तिरता हुआ पहुंचता है। अब पर्यायवाची बताओ। देश, धरती, सुगंध और हवा। देश का पर्यायवाची बताओ। मैम मुल्क। हाँ, देश, मुल्क, यस राइट। धरती का बताओ। मैम भूमि। धरा और भू। यस। सुगंध का बताओ। खुशबू। खुशबू। हवा का बताओ। पवन पावक सॉरी पवन पवन। पवन और वायु। हाँ, उसके बाद बताओ। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करने हैं। बांचते का क्या अर्थ है? पढ़ना या सरवर पढ़ना। हाँ, तो वाक्य पढ़ते बनाओ। हैं। एक वाक्य बताओ। बिल्कुल पढ़ते हैं, सही। पक्षी हमारे मन की बात बाजते हैं। सुगंध। खुशबू। 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 यस। वाक्य बताओ। वाक्य बताइए बेटा। खुशबू। पक्षी एक देश से दूसरे देश की सुगंध भेजते हैं। हाँ, वैसे आप कोई और भी वाक्य बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आपकी कविता से रिलेटेड आपका वाक्य हो। वाक्य आप कोई भी बना सकते हो। शब्द आपका सुगंध, बांचते या प्रयोग कर सकते हो। सौरभ, ये सब आप और दूसरे वाक्यों में भी प्रयोग कर सकते हो। ओके, सौरभ का बताओ। गमक खुशबू। मैम सुगंध और सुबास। हाँ, वाक्य बताओ। फूल में से एक सौरभ खुशबू आ रही है। सौरभ मतलब सौरभ खुशबू क्या होता है? सौरभ क्या है? सौरभ का अर्थ मैम बताओ। सौरभ का अर्थ खुशबू होता है। हाँ, तो फिर सौरभ खुशबू आ रही है, वाक्य कैसे बनेगा? मैम तो ये लिख सकते हैं फूल में से एक अलग तरह का सौरभ आ रहा है। नो 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 नो। सौरभ हवा में तिरता हुआ एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाता है। वाक्य बताओ जो सही लगे। आंकना। अनुमान लगाना। हाँ, अनुमान करना। यस। वाक्य बनाओ। गणित में जब हमें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो हम उसे आंकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तिरता है। क्या होता है? तैरता है। हाँ, तैरता तैरना। है। यस। वाक्य बताओ। जैसे हम पानी में तैरते हैं, पानी में जैसे हम एक पानी नाव में तैरते हैं तिरक। वैसे ही बादल आसमान में तैरते हैं। आप मत बोलो, आप बोलो कि जैसे हम पानी में तैरते हैं उसी तरह से एक तिनका भी पानी में तिरता है ना? कुछ इस तरह का सब वाक्य बताओ जिसके साथ ही तिरता शब्द सही से उचित प्रयोग हो। अपने लिए नहीं बना सकते, फिर से बोलो। जैसे हम पानी में तैरते हैं तैरते हैं, जैसे हम पानी में तैरते हैं वैसे ही एक छोटा तिनका भी पानी में तैरता है। है। हाँ, यस राइट। पांख। पंख। पंख। पंख का वाक्य बनाओ। मोर के बहुत ही सुंदर पंख होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। चलो अब क्वेश्चन बताओ। भगवान के डाके किन्हें कहा गया है? पक्षी और बादल को भगवान के डाके कहा गया पक्षी है। और बादल हाँ, को गुड गुड, भगवान। वेरी गुड आंसर। प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़ पौधे आदि ही भगवान की चिट्ठियों को क्यों पढ़ पाते हैं? प्रकृति के विभिन्न अंग पेड़ पौधे आदि भगवान की चिट्ठियों को इसलिए पढ़ पाते हैं क्योंकि वो किसी में भी भेदभाव नहीं रखते हैं। वो सब एक ही समान। नेक्स्ट है, भगवान के डाके कविता से आपको क्या संदेश मिलता है?
भगवान के डाक की कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। प्रकृति के सौंदर्य के बारे में समझना चाहिए, प्रकृति के महत्व को समझना चाहिए, प्रकृति किस प्रकार से हमारी मदद करती है, तो हमें भी एक दूसरे के साथ सहयोग में रहना चाहिए, है ना। प्रकृति हमें देखो अपना धूप देती है, हवा देती है, पानी देती है, वृक्ष हमें फल देते हैं, छाया देते हैं। तो इस तरह से प्रकृति के जिस प्रकार हमारे काम आते हैं, हमें भी आना चाहिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों का मनुष्य क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य दुरुपयोग करता है। वो उनकी चिट्ठियों को समझता नहीं है जो भगवान के द्वारा भेजी गई होती है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर। प्रकृति में, कविता में प्रकृति के विभिन्न अंगों द्वारा क्या क्या मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया है? प्रकृति, कविता में प्रकृति के क्या है, प्रकृति क्या क्या बताया गया है? बादल, पक्षी और हवा, सौरभ हवा फिरता है, और बादल पानी बरसता है, पेड़ पौधे, पानी, पौधे, पहाड़। हाँ, ये सब, ये क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं बताओ? बादल एक जगह का भाप बन के दूसरी जगह बरसता है, हवा जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी खुशबू संदेश भेजती है ना। मैम पेड़ एकजुट होकर रहते हैं। हाँ, ठीक है। फिर पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को तो एक बार हो चुका है, ये ऊपर भी हो गया है ना। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का क्या अर्थ होगा? एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव? हाँ, बोलो बोलो। एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर अपना संदेश भी भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षी के पंखों या फिर पंखों का प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाता है। गुड, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। हमारे जीवन में डाकिये की क्या भूमिका होती है? डाकिये की क्या भूमिका होती है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में डाकिये एक अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि वह हमारे मन की बात हमसे नहीं, हमारे प्रियजनों का संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। हमारे बहुत अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि वो हमारे अपने प्रियजनों की संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, है ना। और आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। कविता की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 लाइन लिखनी है, तो ये तो छोड़ो, भगवान के डाके कविता का प्रतिपाद्य, ये भी छोड़ो, ये आंसर ठीक है। बस मैम प्रतिपाद्य क्या होता है? मतलब उसका सार, जो पहले भी कराया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैम पाठ का सार। हाँ, यस, ओके। चलिए, 8 बच्चों ने क्लास ज्वाइन किया था।